Good morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 10th chapter number 2 बोली। कक्षा 10 का जो रेजोल्यूशन बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 जो है बोली उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं और एक पार्ट जो है ऑलरेडी अपन बना चुके हैं। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। यहाँ तक जो है हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अब आगे जो है आज अपन इससे आगे यहाँ तक जो है पढ़ लिया था। भोली पहले दिन जब स्कूल गई और यहाँ उसको कैसा फील हुआ इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। भी रामलाल की बेटी थी, ये सारी चीज़ें आपने फर्स्ट में देख लिया है तो ठीक है, पढ़ लिया होगा। नहीं तो आप जो है इसका पार्ट 1 देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए ताकि सारी चीज़ें जो है आपको इजीली क्लियर हो जाए। आज अपन जो है पार्ट 2 में पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। एक भी देखो, जब पहले दिन की स्कूल ख़त्म हुई तो जो है भोली को उसके टीचर ने जो है बोला कि अब जो है 1 महीने में तुम ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। अब देखो, भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। अब भोली को अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि गांव का जो मंदिर है उसमें सारी घंटियां बज रही है और जो पेड़ है उसके स्कूल के सामने वो जो है लाल फूलों से लद गए हैं। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड न्यू लाइफ। और उसका हृदय जो है अब एक नई उम्मीद और नए जीवन से जो है नई ऊर्जा का संचार उसके हृदय में हो रहा था। 10 द ईयर्स पास्ड। और इस प्रकार से जो है ईयर्स पास्ड यानी साल बीतते गए और द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन। अब ये जो छोटा सा गांव था ये गांव आपका जो है टाउन बन गया, यानी कि कस्बा जो है वो बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल। अब छोटी सी जो प्राइमरी स्कूल से शुरुआत हुई थी वो अब हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गई थी। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill। अब यहाँ जो है एक टिन शेड के अंडर सिनेमा भी चलने लगा और एक कॉटन जिनिंग मिल भी लग गई। The mail train began to stop at the railway station। और जो मेल ट्रेन थी वो भी स्टेशन पे रुकने लग गई। यानी धीरे धीरे गांव का स्वरूप जो है वो एक कस्बे के रूप में हो गया। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ। एक दिन जो है डिनर के समय रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल। क्या मैं विशंबर का प्रपोजल जो है स्वीकार कर लूं? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। तो उसकी पत्नी ने कहा निश्चित रूप से। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। भाई भोली जो है इस प्रकार का दूल्हा पाकर जो है अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेगी। ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन बैंक। भाई क्या है, एक खुद की जो है दुकान है, खुद का घर है और मैंने सुना है कई हजारों रुपए उसके बैंक में भी है। मोर एवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी। और इससे भी अच्छी बात क्या है कि वो कुछ भी दहेज में नहीं मांग रहा है। That's right, but he is not so young, you know, almost the same age I am। अब ये कि रामलाल क्या कह रहा है, ठीक है ये सारी चीजें मैं समझ रहा हूँ लेकिन वो जवान नहीं है, वो तो लगभग मेरी उम्र का है। And he also limps, और वो लंगड़ा कर भी चलता है। Moreover, the children from his first wife are quite well grown up। और उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो भी काफी बड़े हो गए हैं। So what does it matter? His wife replied। भाई उसकी पत्नी ने कहा कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, 45 और 50 इट इज नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन। अब ये कह रहा है कि 45 या 50 साल की उम्र जो है एक इंसान के लिए, आदमी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यानी 45-50 साल का जो है जवान ही रहता है, बूढ़ा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज। भाई हम तो ये इस बात से सौभाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स। और उसको भोली के पोक मार्क्स के बारे में नहीं पता, या हर लैक ऑफ सेंस, या वो उसके जो है बुद्धिमत्ता के बारे में नहीं पता कि भाई इसमें जो है कम है सेंस। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life। अगर हमने ये स्वीकार नहीं किया ये प्रस्ताव तो वो जो है पूरे उम्र जो है अनमैरिड रहेगी, यानी शादी नहीं हो पाएगी।
यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। अब रामलाल कह रहा ठीक है, मैं इस बात पे तो सोच रहा हूँ, लेकिन भोली इस बारे में क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन डे सी इज लाइक ए डम्प काउ। अब उसने कहा वो क्या कहेगी, उसमें तो कोई बुद्धि नहीं है, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है, जहां भी जिसके साथ हाँकेंगे चली जाएगी वो तो। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। रामलाल ने कहा ठीक है, हो सकता है तुम्हारी बात सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट। और दूसरे कोर्टयार्ड में, बरामदे के दूसरे कोने में जो है भोली जो है जाग रही थी, अपने चारपाई पे सोई हुई थी, लेकिन वो जाग रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। और अपने पेरेंट्स का ये जो कन्वर्सेशन है, ये वार्तालाप जो है वो सुन रही थी। विशंबरनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर। विशंबरनाथ कौन था? एक ग्रोसर था, किराने की दुकान का व्यापारी था। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding। और वो वेडिंग के लिए, शादी के लिए अपने साथ बहुत बड़ी पार्टी और दोस्तों को, रिश्तेदारों को लेके आया था। A brass band played a popular tune from an Indian film headed the procession। और जो है ब्रास बैंड प्लेइंग, यानी कि जो बैंड बाजा था, पीतल का जो बैंड बाजे थे, वो बहुत एक भारतीय फिल्म की जो धुन है, उस धुन को जो है बजाता हुआ जो है आगे चल रहा था कि हम आए तेरे घर पे, वो डोली वाला। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स। और जो है अब्दुल्ला जो है वो एक सजाए हुए घोड़े के ऊपर जो है चल रहा था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। और रामलाल जो है इस प्रकार से जो है साज सजा, इतनी मतलब शाही चीजें देखकर जो है, शान शौकत देखकर जो है बहुत ज्यादा खुश हुआ कि भाई मेरी बेटी की बारात जो है इस तरीके से आई है। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी जो है इतनी विशाल तरीके से, इतने जोरदार तरीके से होगी। Boli's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck। अब भोली की जो बहनें थी, जो कि उसकी शादी में आई हुई थी, बड़ी बहनें, उनको भी इस बात से जेलसी हो रही थी, ईर्ष्या हो रही थी कि भोली का इतना बड़ा लक या सौभाग्य है कि इसकी बारात जो है इस प्रकार से बैंड बाजे के साथ, इतनी साज सज्जा के साथ आई है। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride।" और जब जो है शुभ अवसर, शुभ समय आया, तो जो है पंडित ने कहा कि भाई दुल्हन को बुलाओ। Boli, clad in a red silken bridal dress, was led to bride's place near the sacred fire। अब भोली जो है वो लाल कलर की सिल्क की साड़ी में जो है, दुल्हन के कपड़ों में जो है वो लेके आई उस पवित्र अग्नि के पास। Garland the bride, one of his friends promoted विशंबरनाथ। और एक विशंबरनाथ के किसी दोस्त ने कहा कि भाई अब दुल्हन को जो है माला पहनाओ। The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds। और अब जो है दूल्हा जो है उसने जो है येलो मैरीगोल्ड से बनी हुई गार्लैंड थी, माला जो थी, उसको उठाया। A woman slipped back the silken veil from the bride's face। और एक महिला जो है उसने उसका जो वेल था, जो घूंघट था, वो घूंघट हटाया ब्राइड की, दुल्हन के चेहरे से। विशंबर टुक ए क्विक ग्लांस। और विशंबर ने जो है एक सरसरी नजर से उसके चेहरे को देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पोज्ड इन हिज हैंड्स। और अब माला जो है उसके हाथ में रुक गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। और दुल्हन ने धीरे धीरे अपने चेहरे पर जो है वापस घूंघट डाल दिया। Have you seen her? said bride to his December to his friend next to him। अब दिसंबर ने अपने दोस्त जो उसके पास ही खड़ा था उससे कहा, क्या तुमने देखा? She has poke marks on her face। अरे उसके चेहरे पर तो जो है क्या है, पोक मार्क्स है, माता के निशान है। So what? You are not young either। अब उसने क्या कहा, दोस्त ने कहा, तो क्या हुआ, तुम कौन से जवान हो, तुम कौन से जवान हो? Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees। अब उसका लालच जाग गया। उसने कहा शायद हो सकता है मैं भी जवान नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं इससे शादी करूँगा तो मुझे इसके पापा को 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर इसके फादर 5,000 रुपीज़ देते हैं तो ही मैं शादी
करूंगा। रामलाल went and placed his turban his honor at विशंबर्स feet। अब रामलाल जो है आगे आए, उन्होंने जो है अपनी पगड़ी जो है उसके अपना आदर अपनी इज्जत जो है विशंबरनाथ के पैरों में रख दी। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो कहा भी मुझे इस प्रकार से जो है ह्यूमिलिएट मत करो, यानी शर्मिंदा मत करो। टेक 2000 रुपीज, 2000 रुपये ले लो, इस तरीके से जो है इंसल्ट बेइज्जती ह्यूमिलिएट मत करो। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। अब विशंबरनाथ ने क्या कहा, नहीं 5000 नहीं तो हम जा रहे हैं, रखो अपनी बेटी को अपने पास। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कम नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अब उसने कहा थोड़ी सी दया करो, अगर ऐसा हुआ तुम चले गए तो मैं गांव में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगा। देन आउट विद 5000। तो विशंबरनाथ ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो 5000 लाओ फिर। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes। अब आंखों में आंसू भरे हुए, आंखों झलकते हुए जो है रामलाल अंदर गया, उसने अपना ड्रॉर अपना सेफ तिजोरी खोली, उसमें नोट गिने एंड प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और दूल्हे के कदमों में लाके वो पैसे रख दिए। बाप बेचारा क्या करे, बेटी की शादी तो करवानी थी। On December's greedy face appeared a trumpet smile। और ये देखकर जो है दिसंबर का जो लालची चेहरा था उसके चेहरे पर जो है एक बहुत विजय की मुस्कान जो है वो छा गई। He had gambled and won। भाई उसने तो जो है क्या जुआ खेला था और जीत गया। Give me the garland he announced। और अब उसने कहा माला दो मुझे। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast। अभी करा एक बार फिर से जो है दुल्हन का घूंघट जो है वो नीचे उतरा, लेकिन इस बार जो है उसकी नजरें नीची नहीं थी। पिछली बार जो घूंघट उठाया तो नजरें नीची करके दुल्हन खड़ी थी, लेकिन इस बार जो है नजरें नीचे नहीं थी। सी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देख रही थी। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति की तरफ। एंड इन हर आईज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। और उसकी आंखों में न तो बहुत ज्यादा गुस्सा था और न ही बहुत ज्यादा नफरत थी, बल्कि सिर्फ एक उदासीपन था। December raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out a streak of lightning and the garland was flung into the fire। अब विशंबरनाथ ने जो है गार्लैंड माला उठाई और इससे पहले कि वो दुल्हन के गर्दन में डालता, जो है भोली का हाथ जो है लाइट की तरह बिजली की तरह आया और उसने जो है एकदम से उस माला को झपटा मारा और माला जो है आग में गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। और अब वो खड़ी हुई और उसने जो है अपना घूंघट हटा दिया। पिताजी सेड द भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस। और अब भोली ने जो है बहुत ही स्पष्ट आवाज में जोर से कहा, पिताजी। हर फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर्स एंड relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer। और अब उसके जो भी पिता थे, जो भाई बहन रिश्तेदार जो भी थे, सब लोगों ने देखा कि वो जो है बिना हिचकिचाए बिना जो है संकोच किए वो बोल रही थी, पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। पिताजी अपने पैसे वापस ले लो, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। ये किसने कहा? भोली ने कहा। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। अब रामलाल जो है एकदम से उसको झटका लगा। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर सो सेमलेस। और जो मेहमान आए थे वो बड़बड़ाने लगे, वो जो है एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे, कितनी निशर्मी है, कितनी बेशर्म है। सो अगली एंड सो सेमलेस, कितनी कुरूप है, कितनी बेहया है, बेशर्म है। भोली आर यू क्रेजी साउटेड रामलाल। और रामलाल ने कहा, बोली क्या तुम पागल हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार की इज्जत जो है उछालना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत के बारे में कोई ख्याल है?
For the sake of your इज्जत said भोली I was willing to marry this lame old man. अब भोली ने क्या कहा कि भाई आपकी इज्जत रखने के लिए जो है मैं शादी के लिए तैयार हो गई इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति से. But I'll not have such a mean, greedy and contemptible कोवर्ड एज माई हस्बैंड. लेकिन अब जो है मुझे इतना तुच्छ, इतना लालची और ऐसा जो है हस्बैंड जो है, इतना कायर हस्बैंड जो है मुझे नहीं चाहिए. आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए. What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. अब सब लोगों का कानाफूसी हो गई, कितनी बेशरम लड़की है, हमने तो सोचा था ये तो ये गूंगी गाय है. अब भोली turned वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन. अब भोली जो है महिलाओं की तरफ जो है देखते हुए कहती है, यस आंटी यू आर राइट. हाँ चाची जी आप सही थे. यू ऑल थॉट आई वॉज ए ड्रम ड्राइवन काउ. आप तो सब यही सोच रहे थे ना मैं एक गूंगी गाय हूँ. दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर. और इसीलिए तुम जो है मुझे इस बेहृदय निर्दयी व्यक्ति के सौंपना चाह रही थी. बट नाउ द डम्ब काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग. लेकिन अब जो है आपकी गूंगी गाय जो हकलाने वाली मूर्ख थी वो बोल रही है. डू यू वॉन्ट टू हियर मोर. क्या तुम्हें और कुछ सुनना है. अब और कुछ सुनना चाह रहे हो या यहीं रुक जाओगे. विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी. और अब विशंबरनाथ जो ग्रोसर था वो अपनी पार्टी के साथ वापस लौटने लगा. द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप द क्लोजिंग सॉन्ग. और अब जो है जो बैंड वाले थे उन्होंने ये सोचा कि भाई अब जो है फंक्शन निपट गया, विदाई का समय हो गया, तो उन्होंने विदाई का सॉन्ग जो है बजाना शुरू कर दिया. रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड. और रामलाल जो है अभी भी जो है ग्राउंड पे ऐसे जैसे जड़ आ गई हो वैसे खड़े थे. हिज हेड bowed low with the weight of the grief and shame. और उनका जो है सर अब जो है झुक गया था. किसके कारण. वेट बोझ के कारण, दुख और बेशर्मी. सेम यानी शर्म, शर्म और दुख के कारण जो है उनका जो हेड है, जो सर है वो झुक गया था. द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन. और अब जो है जो पवित्र अग्नि थी उसकी आग भी जो है धीरे धीरे ठंडी हो गई. एवरीवन वाज गॉन, सब लोग चले गए. रामलाल टर्न टू भोली. अब रामलाल भोली की तरफ मुड़ा एंड सेड और कहा, बट व्हाट अबाउट यू. नो वन विल एवर मैरी यू नो. अरे भोली अब तुम्हारा क्या होगा, कोई भी अब तुमसे शादी नहीं करेगा. व्हाट शैल वी डू विद यू. हम क्या करेंगे. एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज कॉम एंड स्टडी. और अब सुलेखा ने जो है बिल्कुल शांत और बिल्कुल दृढ़ आवाज में कहा, डोंट यू वरी पिताजी. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है पिताजी. इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगी. एंड मदर, और माँ की. एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां से मैंने इतना कुछ सीखा है. इजंट द राइट मैम. क्या यह सही बात नहीं है मैम. द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा. अब जो टीचर खड़ी थी जो कि कॉर्नर में थी, सारा ड्रामा देख रही थी, उसकी तरफ मुड़ते हुए भोली ने कहा. तो टीचर ने जवाब दिया, यस भोली ऑफ कोर्स. हाँ भोली निश्चित रूप से. सी रिप्लाइड, उसने वो जवाब दिया. एंड इन हर स्माइलिंग आईज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में, वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, एक गहरा